गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है बेटा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। नाम से ही पता चल रहा है कि हेलो एल्केन होगा आपका और उसमें से क्या होगा, कोई चीज़ आपकी एलिमिनेट होगी, मतलब रिमूव होगी आपकी। एलिमिनेशन का मतलब कोई चीज़ रिमूव होना, ठीक है। इस रिएक्शन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या चीज़ रिमूव हो रही है? हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव होता है, तो इसी को हम डीहाइड्रो हेलोजिनेशन के नाम से भी जानते हैं। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूव होना। जिसके आगे डी लग जाता है बेटा, उसके लिए हम उसको क्या मतलब है कि कोई चीज रिमूव हो रही है। जैसे डी कार्बोक्सिलेशन है, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हो गया वहां पे कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल रही है। ये तो डी का मीन्स वहां पे क्या है, वहां पे वो चीज आपकी निकल रही है, रिमूव होना। मतलब जैसे डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन नहीं बोलते अपन कि मेरे को डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब पानी की कमी होगा ना। तो डी का मतलब रिमूव होना, और हाइड्रेशन मतलब यहाँ पे वाटर, वाटर की कमी को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डी का वर्ड का मीन्स क्या होता है बेटा? डी ई का मतलब रिमूव होना, और हाइड्रो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो हाइड्रो है उसका मीन्स हाइड्रोजन है, यहाँ पे हेलोजन है। मतलब यहाँ पे आपको क्या क्या चीज रिमूव करनी पड़ेगी? हेलोजन और हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा। इसी रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये आपका कोई एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। कॉमन नेम की अगर बात करें तो ये आपका क्या बेटा, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। आइसोप्रोपाइल आपका हैलाइड है, या 2 डिग्री यहाँ पे आप कह सकते हो यह। तो ये आपका कोई एल्काइल हैलाइड है। जो हैलाइड जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको बोलते हैं बेटा अल्फा। अल्फा पोजीशन बोलते हैं, मतलब अल्फा कार्बन है। और जो कार्बन इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन आपका, उसको बोलेंगे बीटा। और इस साइड भी जुड़ा हुआ तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बीटा से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वो हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? आपके बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन बेसिकली किसके ऊपर मिलेंगे? बीटा कार्बन के ऊपर मिलेंगे। इस साइड भी आपके होंगे बेटा। तो ये जो आपके हाइड्रोजन है जो बीटा कार्बन के ऊपर हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बीटा हाइड्रोजन होते हैं ये आपके मोर एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक होते हैं। इनकी नेचर जो होती है वो कैसी होती है? एसिडिक नेचर की होती है। रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं, अगर कोई बेस आ जाए तो ये पहले क्या होंगे? आपके रिमूव होंगे। ये बात इतनी है। अब देखिए, ये आपके पास कोई यहां पे सपोज कीजिए आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है। अगर हम यहाँ पे एक्वस केओच लेते हैं, एक्वस केओच लेते हैं, तो ये जो केओच है वो किसकी तरह रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। एक्वस केओच जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा? आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। पर यहां पे अगर अपन यही चीज लेके अगर एल्कोहलिक एल्कोहलिक केओच ले लिया आपने, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन कौन सी होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे चीज क्या होगी? आपकी रिमूव होगी, और रिमूव होकर आपका क्या मिलेगा? अभी जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा? ये जो आपका
हैलोजन है जो हैलाइड आपका, और बीटा के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ उसको लेके चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बना देगा आपका एल्कीन सिस्टम बना देगा। ये क्या बना देगा बेटा आपका एल्कीन सिस्टम। तो एक्वस केओच अगर ले लिया ना आपने, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। बात करूंगा रीजन अभी सारी चीज। अगर एल्कोहलिक केओच ले लिया तो ये आपका क्या करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। सिंपली अभी आपको ये ध्यान में क्या रखना है, अगर एरो के ऊपर आपको एल्कोहलिक दे रखा है या एक्वस दे रखा है, सबसे पहले ये आप देखना है। अगर आपको अल्कोहलिक दे रखा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन किससे होगी, एलिमिनेशन से होगी। अगर एक्वस दे रखा है आपको केओस, तो इसका मतलब रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इतनी बात समझ में आई, तुम आगे चलो बेटे। ठीक है, तो यहां पे एक बात आपको ये तो पता ही दी मैंने अभी, कि अगर आपको एक्वस केओस दिखा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अगर एल्कोहलिक केओस दिखा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपका आपका यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। देखिए, जब एक्वस केओस होता है तब ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है बेटा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। पर ये अगर एल्कोहलिक केओच हो जाता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। बेस क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो क्या क्या कहता है आपका, देखिए ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम में वैसे पढ़ते हो, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे एक बार थोड़ी सी आपको। क्या चीज कहता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर कोई H प्लस देता है तो वो आपका एसिड होता है, और कोई सब्सटेंस यहाँ पे क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और कोई सब्सटेंस H प्लस को एक्सेप्ट कर ले तो वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये इसने बताया था, किसने बताया था, ब्रोंस्टेड लोरी ने बताया था। ठीक है, ब्रोंस्टेड ने फिर यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड बेस का भी कॉन्सेप्ट दिया था, वो अपने यहाँ पे काम नहीं आएगा। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो एसिड जो है H प्लस देता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर H प्लस देता है वो एसिड हो गया, और एक्सेप्ट करता वो आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ये बात जो बताई थी किसने बताई थी, ब्रोंस्टेड लोरी ने बताई थी। तो ये जो आपका एल्कोहलिक केओच है वो कैसा है, बेस है। बेस है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इट एक्सेप्ट प्रोटॉन। ये प्रोटॉन को क्या करेगा बेटा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पे क्या होगा, देखिए बेटा, एक्चुअल में करता क्यों है, ये जो अल्कोहल है इसको क्या कर देता है, हैवी नेचर बना देता है। इसकी नेचर कैसी हो जाती है, हैवी नेचर हो जाती है। इसको याद कैसे रखोगे आप, कि ये कोई बंदा है, ठीक है, और ये जो है दारू पी रहा है, सपोज कीजिए आप, ठीक है, माल्टा मस्ती आप, ठीक है, माल्टा मस्ती, माल्टा मस्ती सबसे सस्ती। ठीक है, ये सपोज कीजिए कि चुनावों का टाइम है गांव में, तो सरपंच आपको पता है मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूट करता है यहाँ पे। तो ओवरऑल आपने को क्या है कि ये जो बंदा है वो फ्री की दारू इतनी पी गया कि इससे घर भी नहीं गया गया, और ये क्या हो गया, किसी मतलब अपने जो गली है गली की नाली में पड़ गया और कुछ हो गया। तो इस दारू ने इसको क्या कर दिया, इतना हैवी कर दिया, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन जो माइंड है वो इतना काम नहीं कर पा रहा कि वो अपना प्रॉपर जो वर्क है, जो रूटीन का वर्क है वो भी कर सके। तो अल्कोहल क्या कर देता है, इसको हैवी इतना बना देता है कि ये चाहता है कि मेरे पास कोई
H+ आ जाए, बस मैं उसको लेके और चला जाऊं, मैं उसको लेके क्या है यहाँ से यहाँ पे बाहर चला जाऊं, और यहाँ पे यही काम क्या करेगा, आपका एल्कोहलिक केओच करेगा। अल्कोहल होने से इसकी जो नेचर होती है वो कैसी हो जाती है, हैवी हो जाती है। और हैवी नेचर होने से ये क्या करेगा, ये H+ लेगा और ये क्या कहेगा, मैं बस अब यहाँ से जाऊंगा, मेरे को अब ज्यादा कुछ उछल कूद नहीं करनी है। तो दारू जो है वो क्या कर देती है, इस केओच को हैवी बना देती है। हैवी नेचर आने से क्या हो गया आपका यहाँ पे, बेस नेचर हो गया। जबकि पानी क्या कर रहा था, उसको हल्का कर रहा था यहाँ पे, मतलब उसको जो लाइटर बना रहा था एक तरीके से, तो वो यहाँ पे क्या आ जाता है, उसमें न्यूक्लियोफिलिक नेचर आ जाता है उसका। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस एरो के ऊपर ये देखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम आपको अल्कोहलिक दे रखा है या आपको यहाँ पे एक्वस दे रखा है। अल्कोहलिक दे रखा है तो हैवी नेचर आ गई, इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। और एक्वस अगर दे रखा है तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और यहाँ पे ये चीज आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, इसको थोड़ा सा आपको याद भी रखना है। अब ये रिएक्शन कैसी होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए होती कैसी है आपकी ये मैकेनिज्म, एक बार देखते हैं अपन यहाँ पे। ये आपके पास कोई एल्काइल हैलाइड है और मैं बीटा हाइड्रोजन दिखा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका केओच है कैसा है, एल्कोहलिक केओच है। तो ये आपका OH- जो है वो इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। ठीक है, इसने क्या कर लिया, यहाँ पे वाटर बना लिया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये प्रोटॉन आया है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे क्या छोड़ के गया है, नेगेटिव चार्ज, और ये आपका X। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आपकी हेलोजन की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ से क्या करेगा, जो आपका सेकेंड स्टेप है वो यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, स्टेप फर्स्ट आपका बेटा ये, और ये आपका कौन सा हो गया, स्टेप सेकेंड। तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो हैलाइड है वो आपका बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के आपका क्या करेगा, नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव। तो ये आपका क्या कर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपका बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो केओस था वो दोबारा डिसोसिएट होके ये कह देगा मैं तो दोबारा रिएक्शन करूंगा, H+ वापस दे देता है और OH-। तो यहाँ पे जो OH- है वो K+ जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर अभी भी, वो उसके साथ रिएक्शन करके दोबारा अपना बेसिक नेचर दोबारा डेवलप कर लेता है। और जो H+ इसने दिया था वो हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेता है, यहाँ पे HX बना लेता है। मेन प्रोडक्ट तो अपने को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम एल्कोहलिक केओच लेंगे तो एल्कीन सिस्टम आपका बनेगा। इसको सिंपली कैसे याद रखना आपने को, मैकेनिज्म में अपने को इतना जाना नहीं है। ये आपको अगर रिएक्शन दे देता है, एल्कोहलिक केओच अगर दे देता है बेटा आपको, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, मतलब ये अल्फा और बीटा है। आपको रिएक्शन जो है वो दोनों तरीके से देखनी है कि बीटा वाला कौन सा मेजर होगा माइनर होगा, ये भी आपको चेक करना है। कि सपोज कीजिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा और एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अब मेजर और माइनर जो है वो आपका कौन डिसाइड करेगा, जीओसी में मैंने बताया था, याद कीजिए, हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन आपका कितने कहोगे बेटा यहाँ पे, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है। जबकि यहाँ पे आपके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 3। इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं, 3। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपका सेम ही है। अगर आईपीसी आप देखोगे तो प्रोपीन ही इसका नाम होगा, और नीचे वाले का भी क्या नाम होगा, प्रोपीन होगा। दोनों जो है वो आपके यहाँ एक ही प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे और दूसरा अगर आपको कोई रिएक्टेंट दे देता है तो उस केस में आपको देखने पड़ेंगे दोनों साइड बीटा हाइड्रोजन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे ही देता हूँ आपको, देखिए जैसे यहाँ पे आपके पास एक कोई एग्जांपल है। ठीक है, ये आपके पास कोई एग्जांपल है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एल्कोहलिक केओच ले लिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया।
ठीक है। तो इस हाइड्रोजन को निकाल रहा हूं मैं, इसको फर्स्ट प्रोडक्ट दे देंगे और इसको निकालेंगे तो इसको सेकंड प्रोडक्ट दे देंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो हाइड्रोजन है और ये हैलाइड है इसको निकाल के डबल बॉन्ड लगाना है बस आपको। तो पहला प्रोडक्ट जो बना रहा हूं मैं वो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है। दूसरा क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे ये इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो इसके ये आपका एल्कीन सिस्टम था और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये आपके दो हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करने हैं आपको, ये ध्यान में रखना है आपको। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, यहाँ पे दो है। और यहाँ पे आप, ये आपका सिस्टम है और इस सिस्टम से जुड़े हुए जो कार्बन है बेटा आपके, वो आपके क्या होते हैं, अल्फा कार्बन। और ये भी आपका क्या है, अल्फा कार्बन। यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे है और तीन हाइड्रोजन आपके यहाँ पे है। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा आपके, 6 हो गए। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैंने आपको जीओसी में हाइपर कॉन्जुगेशन में बताया था बेटा आपको कि अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे तो उतना ही आपका क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतने ही आपकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, माइनर बन जाएगा। ठीक है। इसी को स्टेजेफ नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या कह दिया कि जब भी हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक केओस के साथ कराएंगे तो अंदर की साइड ये बॉन्ड आ गया। ये जो एल्किन है आपकी, ये जो बनी है, ये कैसे बनी है आपकी, यही तो बनी आपकी। और एक एल्कीन आपकी ये बनी है। ठीक है। बॉन्ड जो है वो अंदर की साइड है यहाँ पे, तो इसको क्या बोल दिया, इंटरनल एल्कीन। क्या बोल दिया, इंटरनल एल्कीन। और बॉन्ड अगर बाहर की साइड है तो यहां पे इसको क्या बोल दिया बेटा, एक्सटर्नल एल्कीन बोल दिया। इंटरनल एल्कीन क्या होती है, मेजर होती है। और एक्सटर्नल एल्कीन क्या होती है, माइनर होती है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इंटरनल एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं बेटा। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने एक्सटर्नल में, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है। तो यही आपका क्या होता है, स्टेज एफ रूल होता है। ठीक है। स्टेज एफ जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने ये बताया था कि जो इंटरनल एल्कीन होता है आपका, वो आपका क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेज एफ रूल। स्टेज एफ रूल। ठीक है। स्टेज एफ रूल को अलग से देख लेंगे। बस इसने ये कह दिया कि इंटरनल एल्कीन आर मोर स्टेबल देन एक्सटर्नल एल्कीन। तो अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको अल्फा हाइड्रोजन का दोबारा बता देता हूँ। देखिए, कई बच्चों की डाउट भी रहता है ये। देखिए, अल्फा हाइड्रोजन का सिस्टम क्या है, ये जो आपका सिस्टम है, ठीक है, एल्कीन सिस्टम है। एल्कीन सिस्टम, ये आपका सबसे पहले सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है, कर लिया। उससे जुड़े जो डायरेक्ट कार्बन है, ये एल्कीन सिस्टम से जो जुड़े डायरेक्ट कार्बन है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ये आपका क्या बेटा, अल्फा कार्बन। ठीक है। अल्फा कार्बन पे जुड़ा जो हाइड्रोजन होगा, इस साइड भी बिल्कुल सेम साइड है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ बता देता हूं। जैसे आप यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए आपके पास यही सिस्टम है, आपको ये पता करना है कि कितने इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। सबसे पहले आपने सिस्टम को सिलेक्ट किया और फिर यहाँ पे आपके हाइड्रोजन, ये भी सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा है, ये भी सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा है बेटा, और ये भी सिस्टम से डायरेक्ट जुड़ा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को काउंट करना है, डबल बॉन्ड को काउंट नहीं करना, ये ध्यान रखना। मैंने क्या बोला, जो सिस्टम से मतलब दोज कार्बन which directly attach
directly attach with system known as अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जुड़े जो हाइड्रोजन है वो अपने को क्या करना है बेटा, काउंट करना है बस। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 12 हो गए। बिल्कुल 12 हो गए बेटा, बिल्कुल सही है। अगर आपको ये कह दे अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें, C2H5 में डाउट होगा तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खोल लो। CH3 ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका CH2 और CH3 और CH2 CH3 होगा। ठीक है, सिस्टम को सिलेक्ट करो सबसे पहले, मैंने आपको बताया। ठीक है, ये सिस्टम हो गया आपका। उससे जुड़ा जो कार्बन है, सबसे पहले कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है सर, और ये भी अल्फा। ये कार्बन अल्फा नहीं, ये बीटा हो गया। ठीक है, ये जो कार्बन है आपका यहाँ पे, ये कौन सा आपका अल्फा कार्बन है। सबसे पहले अल्फा कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 और 4 अल्फा कार्बन है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा बिल्कुल, क्योंकि कार्बन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट मीन्स 4 बॉन्ड जो बनाता है, जो 4 बॉन्ड बनाता है ना। टेट्रा मीन्स 4 और वैलेंट मतलब जो बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाने चाहिए, वैलेंसी भी चेक करनी है, पता चले वहां पे 2 ही बॉन्ड बना रखे उसने। तो इस साइड 3 हो गए, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 9 हो गए। 3 तो यहाँ पे हो गए, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9। आपको कंफ्यूज बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं होना है, ये ध्यान रखना। कई बच्चों को, क्योंकि क्लास के टाइम पे मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जोर दे रहा हूँ। बच्चा इन हाइड्रोजन को भी काउंट कर लेता है कभी कभी। मैंने क्या बोला, ये जो हाइड्रोजन हुआ है आपका कौन सा बेटा यहाँ पे, ये कोई आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये ध्यान रखना है। कई बच्चे इसको काउंट भी करेंगे, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि जो कार्बन इस सिस्टम से डायरेक्टली अटैच है, कार्बन पे जुड़े जो हाइड्रोजन होंगे उनको हमें काउंट करना है। ये सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम से जुड़े जो कार्बन है, उन कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो ये आपके कितने हो गए, 3 तो यहाँ पे हो गए अल्फा हाइड्रोजन, और 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हो गए। ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो ठीक है, तो स्टेज ऑफ रूल की एक छोटी सी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। स्टेज ऑफ रूल, स्टेज ऑफ रूल क्या है, देखिए अगर इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहो तो हम इसको देखिए ऐसे कुछ लिखेंगे कि भैया अगर हम जब, ठीक है, यहाँ पे स्टेज ऑफ रूल जो है सिंपली हम इसको कैसे लिखेंगे कि अल्कोहलिक केओस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये आपका हाइड्रोजन है, दोनों आपके क्या है, बीटा, और ये भी बीटा। 2 प्रोडक्ट बनेंगे आपके। एक तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला। ये कब बनेगा, जब ये हाइड्रोजन जाएगा। इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, तो आपका ये प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगर ये हाइड्रोजन जाएगा तो इसको सेकंड दे दो, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा आपका वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, तो स्टेजेफ ने क्या कहा था, जो इंटरनल एल्कीन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मेजर होते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट जो प्रोडक्ट वो आपका क्या है, मेजर है, और जबकि ये क्या आपका माइनर है। कारण क्या था, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा इसके केस में, कितने केस है यहाँ, मतलब यहाँ पे 6 है,
और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो ये आपका मेजर और ये आपका क्या है, माइनर है। तो सिंपली इसकी लैंग्वेज जो बनाना चाहेंगे हम क्या बनाएंगे कि जब एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक केओज के साथ रिएक्शन करता है तब यहाँ पे इंटरनल एल्कीन जो होता है वो मेजर होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एल्कीन, बिकॉज इंटरनल एल्कीन कंटेन मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज स्टेजफ रूल। ठीक है, तो इसकी सिंपली डेफिनेशन हम जो बनाएंगे क्या बनाएंगे कि व्हेन एल्काइल हैलाइड गोज टू बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको, क्योंकि यहाँ पे बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है, तभी मैंने बताया था शुरू में बीटा हाइड्रोजन जो होते हैं वो आपके मोर एसिडिक होते हैं। ठीक है, व्हेन एल्काइल हैलाइड गोज टू बीटा एलिमिनेशन with alcoholic KOH, then internal alkene having more stable than external alkene because it contain more number of alpha hydrogen. This is known as Stejf rule. इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्टेजफ रूल। चलिए, तो स्टेजफ जो रूल था, स्टेजफ का जो प्रोडक्ट बना था, ये आपका कैसा क्या बना था बेटा स्टेजफ में, जो स्टेजफ रूल था आपका, इसमें यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, ठीक, और इसकी रिएक्शन किससे कराई अपन ने, एल्कोहलिक केओज के साथ कराई, तो मेजर जो है वो आपका क्या बना यहाँ पे, दिस वन, और ये आपका क्या बना, माइनर बना, मेजर बना और ये आपका क्या बना, माइनर बना। मेजर क्यों बना, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, कितने 6 हैं, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने आपके 2 हैं, इसलिए ये आपका क्या है, ये जो इंटरनल एल्कीन है, इंटरनल एल्कीन जो है बेटा आपकी वो मोर स्टेबल है, और ये आपकी जो एक्सटर्नल एल्कीन है वह आपकी क्या है, लेस स्टेबल है। ठीक है बेटा, देखिए अब कुछ ऐसा हो जाए, एक एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि हैलाइड जो है मैंने फ्लोराइड ले लिया सपोज कीजिए, और इसकी रिएक्शन मैं क्या करा रहा हूँ आपका यहाँ पे वही अल्कोहलिक केओज के साथ करा रहा हूँ। चलिए, मैं क्या बता रहा था बेटा कि सपोज कीजिए हम यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, यहाँ पे फ्लोराइड ले लिया अपन ने, फ्लोराइड के केस में एक्सेप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे अपन ने एल्कोहलिक केओज ले लिया। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो है वो क्या कौन कौन से मिलेंगे, एक तो ये मिलेगा और एक आपका प्रोडक्ट ये मिलेगा। ठीक है, स्टेज एफ के अनुसार मेजर तो ये होगा, माइनर ये होगा, पर फ्लोराइड के केस में एक्सेप्शन होता है आपका, यहाँ पे ये जो ये एक्सटर्नल एल्कीन होता है और ये आपका कौन सा है, इंटरनल एल्कीन। जो एक्सटर्नल एल्कीन होता है बेटा आपका यहाँ पे, वो क्या होता है आपका, मेजर होता है। ठीक है,
इसको बोलते हैं यहाँ पे हॉफमान रूल बोलते हैं। ठीक है, स्टेजेफ रूल क्या था कि इंटरनल एल्कीन आपके मोर स्टेबल थे। उस कारण क्या बताया कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा थे, जबकि इन केस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड, फ्लोराइड के केस में ही होगा, आप ब्रोमाइड लोगे, क्लोराइड लोगे, आयोडाइड लेगे, उस केस में आपका इंटरनल एल्कीन मोर स्टेबल ही होगा। ठीक है, आप अगर क्लोराइड लोगे, ब्रोमाइड लोगे, आयोडाइड लोगे, उस केस में आपकी जो इंटरनल एल्कीन है वो आपकी क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल बनेगी। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ, ये तो हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अपन ने ऊपर की है उसके केस में कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे ऊपर भी CH3 लगा और इस साइड भी CH3 लगा, तो उस केस में तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो एक ही प्रोडक्ट बनेगा दोनों के केस में बनेगा, वो भी आपका हॉफमान के केस में और यहाँ पे स्टेजफ के केस में। मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे नॉर्मली आपके पास लीनियर है, और यहाँ पे सेकेंडरी पे आपके यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्लोराइड लगा दिया, और एक में आपने क्लोराइड लगा दिया, तो क्लोराइड के केस में इंटरनल एल्कीन मोर स्टेबल होगी, जबकि फ्लोराइड के केस में जो एक्सटर्नल एल्कीन है वो आपकी मेजर होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हॉफमान रूल, हॉफमान रूल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में लगेगा, फ्लोराइड के केस में लगेगा, ये जरूर आप ध्यान में रखना। फ्लोराइड अगर दिख गया, अल्कोहलिक केओच है, अल्कोहलिक केओच तो सीधा दिख गया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या करेगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, और फ्लोराइड दिखती इसका मतलब वो आपका क्या बनाएगा, हॉफमान प्रोडक्ट बनाएगा, और उसमें एक्सटर्नल एल्कीन आपकी क्या होगी, मेजर होगी। ठीक है, लैंग्वेज आप बिल्कुल लिख देना कि जब when alkyl fluoride is react with alcoholic KOH, then external alkene is major as compared to internal alkene. This is known as Hoffman rule. हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कारण क्या है इसका, रीजन देखिए, ये जो CH3 आपका, ये आपका CH2 है, ये एक हाइड्रोजन आपका, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, जो आपका हैलाइड जुड़ा है जिस कार्बन से डायरेक्ट, वो अल्फा, ये बीटा है, और ये बीटा है। यहाँ पे फ्लोराइड लगा देता हूँ। ठीक है, फ्लोराइड के केस में हो रहा है ना आपका, तो फ्लोराइड के केस में होगा क्या आपका कि यहाँ पे ये जो फ्लोराइड, ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, बिल्कुल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो ये क्या करेगा, H प्लस को यहाँ से भी खींचेगा, तो ये अपने H प्लस को इजिली क्या कर देगा, लूजली लूजली क्या लॉस कर देगा, इजिली क्या कर देगा, यहाँ पे लॉस कर देगा। ठीक, इजिली लॉस कर देगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर एसिड हो जाएगा। पर इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आप ये देखिए कि ये जो CH3 ग्रुप जुड़ा है, ये कैसा ग्रुप आपका, प्लस आई इफेक्ट है। जीओसी मैंने बताया था आपका, जो CH3 ग्रुप है आपका, एल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। जितना फ्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, यहाँ से विड्रॉल कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, CH3 ग्रुप इसको दे रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है CH3 की तरफ से, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, लेस एसिडिक हो गया। अब लेस एसिडिक हो गया तो कोई बेस आएगा आएगा, तो बेस किसके पास जाएगा भाई, लेस एसिड के तो पास जाएगा नहीं, ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, और इस हाइड्रोजन को निकालेगा पहले, तो बॉन्ड कहाँ पे पहले आएगा, एक्सटर्नल पे आएगा, और बॉन्ड एक्सटर्नल पे आएगा तो एक्सटर्नल एल्कीन क्या होगी, आपकी मेजर होगी, और बने तो ये भी का, क्योंकि लेस एसिडिक है तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये जो आपका हाइड्रोजन जाएगा वो आपका क्या देगा, मेजर एल्कीन देगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, देखिए
जो कार्बन है जिससे फ्लोराइड जुड़ा हुआ है वो फ्लोराइड माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों साइड से ही खींचेगा। राइट हैंड साइड में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे आपका CH2 और हाइड्रोजन है। ये जो बीटा के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो आपका मोर एसिडिक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके ये क्या करेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को इजिली लॉस कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जबकि लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी, उस केस में क्या होगा, ये जो फ्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा तो ये जो CH3 एक तरीके से बैकअप का काम करेगा। जैसे अपने घर पे लाइट चल जाती है तो इन्वर्टर और बैटरी होती है, वो एक बैकअप का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो इस साइड से, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो ये CH3 क्या करेगा, बैकअप करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इतना एसिडिक नहीं है जितना राइट हैंड साइड में है, तो ये जो आपका है लेस एसिडिक हो गया। तो बेस आएगा, तो बेस तो ये देखेगा कि कौन पहले आना चाहता है मेरे साथ, तो बेस तो ये देखेगा ना, हाँ भाई ये इजिली लॉस हो रहा है, तो इसको लेके चला जाएगा। ये लेके चला गया, तो ये बॉन्ड जो है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन जाएगा तो बनेगा क्या आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे सी, ये प्रोडक्ट आपका यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और फ्लोराइड निकाल के यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव। ये क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे जो बना है वो कौन सी बनी आपकी, एक्सटर्नल एल्कीन बना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो स्टेज एफ है, स्टेज एफ में क्या होगा, इंटरनल एल्कीन जो है वो आपकी मेजर प्रोडक्ट है। रीजन क्या दिया उसने, अल्फा हाइड्रोजन का दिया, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या मोर है। इन केस ऑफ हॉफमान, जो हॉफमान का रूल था, हॉफमान ने क्या कहा कि एक्सटर्नल एल्कीन जो है वो आपकी मेजर होती है, ठीक है। इसने किसका रीजन दिया कि जो कोई भी आपका एल्काइल ग्रुप है वो आपका क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो जो इंटरनल एल्कीन के हैं, जो इंटरनल जो एल्कीन है वो आपकी क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल होगी, ठीक है। जबकि एक्सटर्नल एल्कीन आपकी क्या होगी, मेजर हो जाएगी, ठीक है। बात आई समझ में। तो स्टेज है फॉर हॉफमान, हॉफमान का केस किस में लगेगा, ये ध्यान रखना फ्लोराइड के केस में लगेगा, बस फ्लोराइड जैसे ही लगेगा तो उसके केस में आपका हॉफमान लग जाएगा।